पहले के लोग पढ़े लिखे थे, आज के लोग खाक पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे पास अब क्या पढ़ाई है? केवल कागज में पढ़ाई है। डिग्रियां तो बड़ी हैं आप लोगों के पास, पर आपके पास ना तो धैर्य है, ना तो सत्य है, ना तो दया है, ना तो निर्णय लेने की क्षमता है। और आप पढ़े लिखे पूरे हैं, लेकिन आप अपने लाइफ का एक भी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते। 100 में से 99 लोग अच्छे निर्णय ना लेने के कारण असफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति निर्णय ले पाता है तो सफल हो जाता है। जीवन में अच्छा निर्णय लेना सीखिए, अपने लिए, किसी के लिए बाद में, अपने लिए एक अच्छा डिसीजन। हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे उन्नति करें, कैसे तरक्की करें, एक सही डिसीजन चाहिए। आजकल की लड़कियां अपने लिए सही लड़का तक नहीं चुन पाती, शादी करती हैं मनमाने तरीके से। प्यार हो गया, शादी हो गई। अभी परसों नरसों प्रश्नोत्तरी में एक मैया आई, रोने लगी, महाराज हमारे पति ने हमें छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोले हमने प्यार किया था, लव मैरिज की थी, और लव मैरिज भी उससे की जिसकी ऑलरेडी पत्नी थी। प्यार हो गया तो अधेड़ से कर ली शादी, उससे शादी करी जिसकी ऑलरेडी पत्नी बच्चे थे। तो मैंने कहा प्यार काहे किया? बोले हमारे पति ने बोला था, होने वाले ने, कि हम उसको छोड़ देंगे, तेरे साथ रहेंगे। अब सोचो, जो आदमी पहली वाली को छोड़ रहा है तेरे लिए, तो वो आदमी अच्छा होगा? और तू कैसी औरत है कि तू एक औरत का, एक स्त्री का वसा वसाया घर उजाड़ रही, और तू चाहती है कि मैं सुखी रहूंगी। अब उसने तुझे ही छोड़ दी, अब तू ना घर की रही ना घाट की रही, दर दर की ठोकर खा रही है। आप लोग को लगता हम बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट हो, अपने लिए तो सही निर्णय लेना पाए, अपने लिए बढ़िया जीवन साथी चुनना पाए, चुना भी तो उसके संग निभा ना पाए, और डिग्रियां दिखाते फिरते हो। क्या करेंगी ये डिग्रियां? एक अच्छा पढ़ा लिखा वही है जो अपने गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रहा है, वो बहुत पढ़ा लिखा मानना चाहिए। जिसने अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ एक तालमेल बिठा के रखा है, जिसकी गृहस्थी बिंदास चल रही है, कोई तू मैं की नौबत नहीं आती, जिसके सास ससुर साथ में है, माँ बाप साथ में है, और पूरा 4-5 लोगों का परिवार साथ में, एक साथ रहते, हंसते, मुस्कुराते, खाते पीते, तालमेल बना है। हाँ, वो लोग पढ़े लिखे हैं। वो पढ़े लिखे नहीं कि जो लुगाई लेके सीधे भाग जाए माँ बाप को छोड़ के। अरे पढ़े लिखे हो तो रिश्तों का तालमेल बिठाना क्यों नहीं जानते? यदि रिश्तों का तालमेल बिठाना जानते हो तो ही मैं आपको पढ़ा लिखा मानूंगा, वरना कागज में तुम पढ़े लिखे हो बने रहो। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? जो कागज में पढ़ा लिखा, एक तो वो है कागजी पढ़ाई, और दूसरा वो है जो परिवार को तालमेल बना के चले, पत्नी भी खुश रखे, पति भी खुश रखे, और माँ बाप भी खुश रहे, सास ससुर भी, पूरा तालमेल के साथ, कमाई भी, पैसा भी कमाए, अपने लिए बेहतर डिसीजन ले, खुश रहे, हैप्पी रहे, प्रसन्न रहे। आप बताइए, एक आदमी पढ़ लिख के परेशान है, ना पत्नी सुन रही है, ना बच्चे सुन रहे हैं। एक तो ये है पढ़ा लिखा, सुंदर, बिल गेट्स जैसा पढ़ा लिखा, और बिल गेट्स जैसा इंटेलिजेंट, और बिल गेट्स जैसा धन्ना सेठ कौन होगा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन वो आदमी रिश्तों का तालमेल ना बिठा पाया, और उसकी पत्नी से उसका तलाक हो गया। बिल गेट्स, और ये पढ़ा लिखा आदमी है। और एक आपके गांव का रिक्शे वाला, कम पढ़ा लिखा है, रिक्शा चलाता बेचारा, पर अपनी पत्नी, पति के साथ, बच्चों के साथ वो साइकिल में चलते हैं, पर वो हंसते प्रसन्न तो इतने रहते हैं कि आप महलों में रहने वाले भी इतना नहीं हंसते जितना वो रोज हंसते हैं। आज तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हारे होठों से मुस्कान गायब हो गई है।
आज तुम इतने पढ़ लिख गए हो कि ठहाका लगाना भूल गए हो, बस घुट घुट के जी रहे हो, बस मर नहीं रहे हो आप लोग, बाकी हो मुर्दे की तरह। कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, रिश्तों के लिए कोई तालमेल नहीं। लड़कियां भागे जा रही हैं लड़कों के संग, लड़के भागे जा रहे हैं लड़कियों। हर गांव में, हर मोहल्ले में ये खबर आपको मिल जाएगी कि आज फलाना लड़का भाग गया, आज फलानी लड़की भाग गई। ये चल रहा है देश में। कौन लोग हैं ये? पढ़े लिखे होते तो ये भागने की जरूरत क्या थी साहब? बेवकूफ लोग हैं वो जो रिश्तों को बेहतर नहीं बनाते, रिश्तों का तालमेल नहीं बिठाते, बेवकूफ हैं वो। आप क्या मानते हैं, समझदार? पढ़ा लिखा वो है जो परिवार के तालमेल को बनाए रखे। बैलेंस, बैलेंस समझते हैं? बैलेंस बहुत बड़ी चीज है साहब। यदि बैलेंस बनाना आया तो एक जरा सी वो माचिस की तीली होती है ना, माचिस की तीली में भी बॉल खड़ी हो सकती है, बशर्ते आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। माचिस की तीली में एक बॉल गोल खड़ी हो सकती है, हाँ या ना? क्यों जी, हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। पर कैसे होगी? तीली उठाओ और बॉल रखो, हो गई? हो गई ना? इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको जाके बैलेंस बनाना आएगा। नहीं आएगा? यदि हम एक माचिस की तीली में बॉल खड़ी कर सकते हैं, यदि बैलेंस आ गया तो हम अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ अपने माँ बाप को खड़ा क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं रिश्तों में तालमेल बिठा सकते? अरे पढ़े लिखे हो तो बिठाओ ना, और मूसर हो, मूर्ख हो तो फिर लुगाई लेके फरार हो जाओ। हो ही रहे हैं लोग, आज तो शादी हुई, लुगाई लेके फरार हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको तालमेल बिठाना नहीं आता, और डिग्रियां इतनी ज्यादा हैं कि आप गिन ना पाओगे। डिग्रियां बहुत हैं पर रिश्तों का तालमेल नहीं है। रिश्तों का तालमेल होता तो वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? यदि रिश्तों का तालमेल होता तो आज कोई बेटा अपनी मां को घर से क्यों निकालता? अब बताओ, आपके बेटे को आप बहुत बड़ी डिग्रियां दिलाना चाहते हो, या ऐसा बेटा बनाना चाहते हो जो आपको बुढ़ापे में 2 गिलास पानी, 2 रोटी प्यार से सम्मान से देता रहे? अरे सबसे बड़ी डिग्री, मेरा बेटा कितना पढ़ा लिखा है, कितना अनपढ़ है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुढ़ापे में मेरी सेवा कितनी करता है, वो बुढ़ापे में मेरा ख्याल कितना रखता है, मुझे तो इससे मतलब है। जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तो माँ बाप सदा बच्चों के साथ खड़े होते हैं, तो माँ बाप को जब जरूरत पड़े तो बच्चे खड़े रहें, यही तालमेल है और यही पढ़ाई है। क्या कहते हैं आप लोग? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ये तालमेल सही है? ये बनाना चाहिए कि नहीं? आज समाज में इस तालमेल की जरूरत है या नहीं, आप बताओ। आज बिना तालमेल की पढ़ाई चल रही है, ये बच्चे जो रटे जा रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है, अपनी जगह डिग्रियां होनी ठीक है, पर डिग्रियों में भी वो पढ़ाई हो जो रिश्तों की तालमेल को लेकर चले। कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, एक सब्जेक्ट ये भी तो होना चाहिए। माँ कौन होती है, एक सब्जेक्ट में ये भी तो होना चाहिए कि माँ की सेवा क्यों करें, माँ का सम्मान क्यों करें, बाप का सम्मान क्यों करें, हम आपसे अच्छी बातें क्यों करें, मीन्स अच्छा मीठा क्यों बोलें। आप हमारे रिश्ते में क्या लगते हो, लेकिन फिर भी आप हमें कहीं रास्ते में मिलोगे तो हमारा धर्म क्या है कि हम आपसे हंसते मुस्कुराते आपसे मिले, भैया कैसे हो, है ना। ये व्यवहारिकता है, शिष्टाचार। पहले जब हम पढ़ते थे ना, तब शिष्टाचार पाठ था हमारी हिंदी की बुक में।
शिष्टाचार नाम का क्या था? पाठ था। अब पता नहीं वो पाठ है या गायब हो गया। अब शिष्टाचार कहाँ जरूरत पड़ रही है? शिष्टाचार पढ़ाया गया होता तो ये आज के नौजवान बच्चे बुजुर्गों के सामने सिगरेट पी के उनके मुंह पे धुआं काहे को फेंक रहे होते? हमारे जमाने में तो गांव का बच्चा बीड़ी भी पीता था ना, और कोई गांव का बूढ़ा आ जाता था तो वो उठ के भाग जाता था। मतलब गांव के प्रत्येक, वो हमारी जात का हो ना हो, बस बूढ़ा है तो बच्चा उठ के भाग जाता था, बीड़ी बुझा लेता था। मतलब बुजुर्गों के प्रति इतना आदर था। पहले के अनपढ़ लोग बड़ों का सम्मान करते थे, आजकल के पढ़े लिखे लोग बड़ों का अपमान करते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ ली भाई साहब आपने? क्या पढ़ लिया आपने? सम्मान से यात्रा शुरू हुई थी, अपमान में पूरी हो गई। आप अपने बच्चों को क्या इसलिए पढ़ाते हो कि वो बड़े होके तुम्हारा अपमान करें? उत्तर दो। फिर लेकिन आज के बच्चे कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब दोष तुम्हारे बच्चों का नहीं है, दोष इस पढ़ाई का है जो गलत शिक्षा भारत में दी जा रही है। जो शिक्षा संस्कार लेस है, मीन संस्कारहीन है, संस्कारहीन है। जो शिक्षा संस्कारहीन है, ऐसी शिक्षा है। अब क्या क्या कहें, किससे कहें, क्या समझाएं, किसको समझाएं? अब तो राम जी पानी बरसेगा ना तो बारिश तो ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे, पर छाता लगा के अपना अपना बचाव हम सब कर सकते हैं। उसी तरह इस कलिकाल में अब किसी को समझाना टेढ़ी खीर हो गया है। अब तो केवल सत्संग का, संस्कारों का छाता लगा के अपना अपना बचाव कर लो, आज की दुनिया से, आज के माहौल से, आज के परिवेश से। ये समझदारी है।